गांव के कोने में एक छोटा सा खेत था जो अपनी सादगी और हरियाली के लिए मशहूर था। उस खेत का मालिक रामू था। रामू मेहनती, ईमानदार और खुशमिजाज आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। वह हमेशा बड़े सपने देखता था, पर उन सपनों को सच करने का तरीका नहीं ढूंढ पाया था। रामू का जीवन अपने खेत की मिट्टी और फसलों के साथ बंधा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर साल कुछ न कुछ परेशानी उसकी फसल को नुकसान पहुंचाती थी। एक दिन थकान से चूर होकर रामू पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी थी। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उठा, अगर मेरा खेत जादुई होता तो क्या होता। रामू की आंखें बंद हुई और वह एक अद्भुत कल्पना में खो गया। उसने देखा कि उसका खेत जादुई शक्तियों से भर गया है। वह जो बीज बोता वह एक विशाल पेड़ बन जाता। आम के पेड़ों से रसदार आम गिरने लगे। गेहूं के खेत में सोने जैसी चमक आ गई और सब्जियां इतनी बड़ी और सुंदर थी कि बाजार में उनकी खूब मांग थी। रामू को लगा कि यह सब एक जादुई बीज के कारण हो रहा है। उसने अपनी कल्पना में देखा कि एक दिन उसे अपनी खेत के मिट्टी में एक चमकदार हुआ बीज मिला। जैसे ही उसने वह बीज बोया, उसका खेत एक जादुई बगीचे में बदल गया। वहाँ हर जगह फूल खिल गए, मधुर संगीत सुनाई देने लगा और पक्षियाँ उसके खेत में ठिठोलियाँ करने लगी। अब रामू को महसूस हुआ कि उसका सपना पूरा हो गया है, लेकिन उसके मन में एक सवाल आया, क्या यह जादू सिर्फ मेरे लिए है या मैं इसे औरों के साथ भी बांट सकता हूँ। रामू ने अपने पड़ोसी किसानों को बुलाया। उनसे उन्हें अपने खेत की जादुई ताकत के बारे में बताया। पहले तो किसान ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उसकी फसलें देखी तो वे हैरान रह गए। रामू ने फैसला किया कि वह यह जादुई बीज और मिट्टी का रहस्य सभी किसानों के साथ बांटेगा, ताकि पूरा गांव गरीबी और कष्ट दूर हो सके। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। रामू की कल्पना में जादुई खेत को एक लालची व्यापारी ने देख लिया। उसने रामू से खेत खरीदने की कोशिश की, लेकिन रामू ने मना कर दिया। तब व्यापारी ने चालाकी से खेत को बर्बाद करने की योजना बनाई। एक रात उसने खेत में जहर डालने की कोशिश की। रामू ने समय रहते ये साजिश पकड़ ली और गांव के लोगों की मदद से उस व्यापारी को भगा दिया। इसके बाद रामू ने अपने खेत के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया, जिसमें सिर्फ ईमानदार और मेहनती लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिली। धीरे धीरे रामू का खेत पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी फसलें इतनी अधिक हो गई कि उसने उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। गांव के हर किसान ने रामू के जादुई खेत से कुछ न कुछ सीखा और अपनी खेतों में सुधार किया। अब गांव में गरीबी की जगह खुशहाली ने ले ली थी। रामू ने अपनी कल्पना में महसूस किया कि जादू सिर्फ खेत में नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और अच्छे इरादों में था। जब उसने दूसरों की मदद की तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। अचानक रामू की आंखें खुली। वह अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी मेहनत और दूसरों की मदद के लिए दिल से काम किया तो मेरे सपने सच हो सकते हैं। उस दिन से रामू ने नई ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने खेत में काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह सचमुच गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ जादू की नहीं, मेहनत और अच्छे इरादों की ज़रूरत होती है।